कितना भव्य दिव्य कुंभ मेला शुरू हो चुका है। देखिए हम फोटो, उत्साह बन रहा है हमको भी, बस अब थोड़े दिन में हमको भी जाना है, आपकी सेवा में है। 25 तारीख से थोड़ी सी सेवा अपनी भी है वहां, 2 बार जाएंगे इस बार, आनंद होगा। क्या भव्य दिव्य पूरा शहर बसा दिया गया है। योगी जी ने खूब परिश्रम किया है और सब व्यवस्थाओं ने परिश्रम किया है। और कितने किंतु संत महापुरुष ऐसे ऐसे तंबू गड़े हैं महाराज, आप देखो दांतों तले उरी दब जाए महाराज। ऐसे ऐसे शिविर, ऐसे ऐसे, ऐसी ऐसी भयंकर भीड़, ऐसे ऐसे लाखों हजारों रुपया, करोड़ों रुपया शिविरों के निर्माण में खर्च किया गया है। कम से कम पिछले 6 महीना से तैयारी चल रही है। और ये तैयारी कब तक है? 1.5 महीना। सौभाग्य से गंगा जी और जमुना जी जो जो जगह दे देती हैं, उन सब जगहों पर शिविर लग जाते हैं। और फिर जमुना जी आएंगी, फिर गंगा जी बढ़ेंगी, फिर संगम का जल बढ़ेगा, उससे पहले सबरे तंबू उखड़ जाएंगे, सब खत्म। अभी कुंभ के क्षेत्र में जाओ, ऐसी लाइटिंग, आपको मरीन ड्राइव फीका लगे उसके सामने। और एक काम करना, मार्च में, फरवरी के अंत में, मार्च में फिर से जाना, आपको लगेगा कौन से महादेव प्रलय करके गए हैं महाराज। सब समाप्त हो गया, सब निपट गया, केवल इस उद्देश्य के लिए कि हम कुंभ में स्नान करें महाराज। स्नान करने की बड़ी महिमा है कुंभ में। अनंत अनंत साधु संत महात्मा वहां इकट्ठे हैं। आपको सच बात बताए, हमको संत लोग बताते थे, कुंभ के समय जो दिख रहे हैं वो तो दिख ही रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े विद्याधर, स्वयं भूत भावन भगवान शंकर के सारे पार्षद, सारे देवता सब घूमते हैं महाराज। कोई पता नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन स्नान के लिए। भारत की अद्भुतता देखिए, जहां उन्होंने बेदिंग को भी फेस्टिवल बना दिया महाराज। है क्या स्नान? जल का और हमारे शरीर का बड़ा गहरा संबंध है। और मैं ये बात कहता रहता हूं कि जल, आप देखिए, कभी भी पृथ्वी से बाहर नहीं गया, क्योंकि बादल उसे रोक लेते हैं जब वो भाप बनता है, और वो वहीं की वहीं घूमता रहता है, वहीं की वहीं घूमता रहता है, पानी वहीं की वहीं घूमता रहता है। बादल बरसाते हैं, पहाड़ पर बर्फ बनता है, फिर पिघल के नदियां बनता है, फिर सागर में आता है, फिर भाप बन के बादल के पास जाता है, फिर बरसता है। ये पूरी साइकिल घूमती रहती है। हमारे शरीर में भी 70% पानी है। हमारे इस पूरे भारतवर्ष में जितने जीव पैदा हुए होंगे सुनील भैया, उनका कोई ना कोई अंश जल में डाला होगा। अपन जलांजलि देते हैं कि नहीं? लोग हरिद्वार जाते हैं, गया जाते हैं, काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, पुष्प, अंश, राख उसमें डालकर आते हैं, क्योंकि जल के पास पूरा डेटाबेस है। आज तक हजारों वर्ष में जितने इंसान हुए, आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर? सच बात बताऊं तो आज हम, हो सकता है कि वही जल पी रहे हो जो कभी राम जी ने पिया है महाराज, क्योंकि जल तो कभी बाहर ही नहीं गया, जिस पर चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया है। विशेष तिथि, चंद्रमा और जल का भी संबंध है। जब तेज चंद्रमा होता है तब आप देखो समुद्र में कैसी लहर आती है। विशेष तिथियों के समय पानी बहुत रिसेप्टिव होता है, और फिर जब साधु संत सन्यासी उसमें स्नान करते हैं तो उनकी संपूर्ण ऊर्जाओं को जल समेट लेता है। और फिर जब हम लोग उसमें स्नान करते हैं तो उस ऊर्जा का अनुभव हम सबको भी प्राप्त होता है। ये बड़ा वैज्ञानिक है। साधना से युक्त जल उन संपूर्ण सकारात्मक तत्वों को प्रकट कर लेता है और उसका उत्सव मनाया जाता है। इसलिए सब, प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करके कुंभ के समय तो उपस्थित होना ही चाहिए हमारे। फिर भी अब भीड़ भीड़ तो सब बहाना है महाराज। जहां रुचि होती है, किसी सेलिब्रिटी का कॉन्सर्ट हो रहा हो तो किसी ने भीड़ देखी? हमने सुना 5 लाख रुपए की टिकट खरीद के भी लाइन में खड़े होकर धक्का मुक्की खा के खड़े हो जाते हैं, कोई तुमको पूछ भी नहीं रहा है उसके बाद भी। ये तो सब बहाना है। फिर भी मैं निवेदन करूं, कुंभ में जा न सके तो कम से कम कुंभ में जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था में जहां है वहां से सेवा करी मारे, कोई ना कोई सेवा करे, जैसी बात बनी। और अपने घर में श्री ठाकुर जी का स्नान करा के, तीर्थ जल, गंगा यमुना का जल अपने पास होता है, अपने घर के पात्र में उसको सम्मिलित करके, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, इस श्लोक को बोलकर उस जल को सिद्ध करके और मन में प्रयागराज के संगम का स्मरण करते हुए, और मनी मन चित्रों में आप जो कुंभ के दृश्य देख रहे हैं उसका स्मरण करके उसका स्नान करें, तो कम से कम उसका मानसिक स्नान संभव हो सकेगा। ऐसी अद्भुत योजना, इतना बड़ा लवाजमा, इतनी बड़ी व्यवस्था
पर 1.5 महीना बाद सीताराम, सब खत्म। अच्छा, इस समय किसी भी अधिकारी के पास जाओ, प्रयाग के, उत्तर प्रदेश के, अभी भी हमारे पास भी कितने मैसेज फोन आ रहे हैं भैया, कुंभ में कब शिविर लगा रहे हैं, कुंभ में कब शिविर लगा। हमारे तो बड़ों की आज्ञा नहीं, इसलिए हम तो प्रणाम करिए हमें बस। इस समय सब कहेंगे कब शिविर लगा रहे हैं, और बस फरवरी निकलने दो, वही पुलिस वाले कहेंगे ए महात्मा कब शिविर हटा रहे हो महाराज। कुंभ का स्नान पूरा हुआ नहीं और उसके बाद तुम्हारा एक भी तंबू गड़ा हुआ तो मारा उखड़वा दिया जाएगा। और इस समय कुंभ का स्नान का समय है, और अगर खंबा नहीं गड़ रहा तो 4 लोग सहयोग करने और आएंगे कि लो हम लगा देते हैं। देखो व्यवस्था समझो, हम यही बताना चाह रहे हैं इतनी देर से। जिस तंबू को एक दिन उखड़ना ही है तो तुम काहे को झंझट पाले हो। जितने दिन रहना उतनी देर खूब मजा करना चाहिए, आनंद से, आनंद से। बहुत वर्ष पहले मैं कुंभ में था, तो हमारे जूना पीठ वाले महाराज भव्य दिव्य शिविर बनाते, आपके बाबूजी भी सेवा में पहुंचते थे, 1-2 बार हम दोनों साथ भी थे वहां। तो उनसे किसी ने पूछा कि महाराज ये तो सब इतना अर्थ लग गया, इतना भव्य शिविर आपका बना, तो 2 महीना बाद ये उखड़ जाएगा, आपका क्या कहना है, क्यों बनाया इतना बड़ा अगर ये 2 महीना बाद चले जाना है। अच्छा खासा आश्रम बन के तैयार हो जाए, इतना भव्य बना और बाद में उखड़ जाएगा। तो पता वो क्या बात बोले सुनील भैया, वो बोले यही तो सन्यास है। अगर गहराई से समझो तो यही तो सन्यास है। जब मालूम ही है कि उखड़ जाना ही है, एक ना एक दिन परमानेंट भी उखड़ ही जाना है। ये तुम्हें लग रहा है कि कंक्रीट से बनाए तो परमानेंट है, वो भी टेंट ही, वो भी उखड़। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम। हर, आप ध्यान दीजिएगा, हर 7 दिन में आपके शरीर के रक्त में परिवर्तन होता है। 7 दिन में ब्लड जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए अगर किसी का लीवर किडनी खराब हुआ हो और वो डायलिसिस पे जाता है तो वीकली विजिट करना पड़ता है ब्लड क्लीनिंग के लिए, है कि नहीं। हर 7 दिन में खून बदलता है, हर 7 साल में शरीर बदलता है, हर 7 साल में शरीर बदल जाता है, हर 10 वर्ष में मन बदलता है, हर 25 वर्ष में बुद्धि बदलती है, हर 11 वर्ष में पेड़ अपना रंग बदलता है।